Hello everyone, welcome back once again. Let's continue with the next case scenario, which is case scenario number 40. Last case scenario है, फटाफट से करते हैं फिनिश. क्या कह रहा है? This case scenario is about the exemption relating to the educational institution. मैं फटाफट से आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, इतना टिपिकल नहीं है. देखो क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं. एक तो स्कूल्स हो गए अप टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर हो गए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गए, एंड देन क्या होता है जो आईआईटीज वगैरह है, जो क्या है वोकेशनल कोर्सेज है, वोकेशनल जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज हो गए. अब अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं टू किसको, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस दे रहे हैं, तो कोई भी सर्विस हो वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी. एंड अगर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ के अलावा एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी एग्जाम. बट इनको प्रोवाइड की हुई कौन सी सर्विस एग्जाम्प्ट होगी, ये तो क्या है प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. अगर कोई सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कौन सी एग्जाम्प्ट होगी, ये हम जानते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो सभी के लिए एग्जाम्प्ट होगी. सेकंड, ऑनलाइन जर्नल वगैरह कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्प्ट है. थर्ड क्या था, थर्ड था स्कूल्स के लिए कौन सी एग्जाम्प्ट है, स्कूल्स के लिए एग्जाम्प्ट है ट्रांसपोर्टेशन वाली, ठीक है, केटरिंग वाली एंड कुछ मिड डे मील स्कीम वाली. ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग एंड मिड डे मील स्कीम्स वाली एग्जाम्प्ट है फॉर द स्कूलिंग, जब स्कूल इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसको एक्वायर कर रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. क्या कह रहा है, ब्राइट पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली अंडर द एजेस ऑफ द ब्राइट माइंड सोसाइटी. तो ब्राइट पब्लिक स्कूल है, ऑब्वियस सी बात है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए क्वालिफाइड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है. कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं देखते हैं. प्रोवाइडेड द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू स्टूडेंट टीचर्स एंड स्टाफ. देखो सिंपल सी बात है, किसने प्रोवाइड किया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तब एग्जाम्प्ट होंगी जब वो टू टाइप्स की सर्विसेज होंगे. किस टाइप की, वन होगी टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, अनदर होगी टू कंडक्ट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. मतलब या तो पोटेंशियल स्टूडेंट, जो उनके स्टूडेंट बाद में हो सकते हैं. क्या कह रहा है वो, प्रोवाइड करिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू किसको, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को करिए, स्टूडेंट टीचर स्टाफ को करिए. इट्स ओके, एग्जाम्प्ट है. किस लिए करिए, फॉर कम्यूटिंग, टू कम्यूटिंग फ्रॉम स्कूल्स. Such transportation service are provided to Bright School by the Ambaji Transporters. दो सर्विसेज हमें एक साल बता दी, जो सर्विस हमने दी है वो भी बता दी, जो हमने ली है वो भी बता दी. देखो अब क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस स्कूल ले रहा है, स्कूल ले रहा है वो एग्जाम्प्ट है, तो वो तो एग्जाम्प्ट हो गया बिल्कुल. अब जो स्कूल दे रहा है, जो स्कूल दे रहा है टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, वो भी एग्जाम्प्ट है. देखो अगर वो स्टूडेंट से कुछ चार्ज कर रहा है तो वो तो एग्जाम्प्टेड सर्विस में आ जाएगा. बट अगर वो कुछ कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं कर रहा है तो सप्लाई की बात ही नहीं आती है. हो सकता है ना क्या करा हो, स्टाफ को क्या प्रोवाइड करा हो, फैकल्टी स्टाफ को क्या बोला हो कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं. जब कुछ भी चार्ज ही नहीं कर रहे हैं तो सप्लाई की बात ही नहीं आएगी. सप्लाई की बात, एग्जाम्प्टेड सप्लाई की तो बात ही नहीं आएगी. जब विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन कब बनती है, जब शेड्यूल 1 की आइटम्स होती हैं. जब सप्लाई ही नहीं है तो एग्जाम्प्टेड सप्लाई की भी बात नहीं आएगी. अमाउंट ऑफ 1500 पर मंथ इज चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट्स. पर मंथ चार्ज किया है स्टूडेंट से, वेयर एज सच आर प्रोवाइडेड टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू द टीचर्स. देखो जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी है वो तो क्या होगी, एग्जाम्प्टेड सर्विस होगी. बट जो टीचर्स वगैरह को प्रोवाइड करी है वो सर्विस ही नहीं है, वो सप्लाई ही नहीं है, एग्जाम्प्टेड की बात ही नहीं आती है. क्यों, क्योंकि सप्लाई के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है. विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कब मानी जाती है, जब शेड्यूल 1 में आती है. ये तो एज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया है. कोई भी चीज एज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं वो सैलरी के अंडर आ जाती है, वो जीएसटी से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाती है. चलिए आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. और जो पे किया है अंबाजी ट्रांसपोर्टर्स को वो भी एग्जाम्प्ट है. वो कितना पे किया है, 2 लाख रुपीज पर मंथ का पे किया है. चलो उसके बाद चलो 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 क्या कहते हैं, चलिए क्या कह रहा है, सेकंड वाली पढ़ते हैं. इट कंडक्टेड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11. ऑब्वियस सी बात है अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सर्विस भी क्या है, एग्जाम्प्टेड है. इट चार्ज द एंट्रेंस फी ऑफ ₹1000
from external student and nominal fees 200 was charged from internal student. ठीक है, a total of 2000 students gave the entrance exam, जिसमें से 1000 एक्स्ट्रा इंटरनल थे. तो एंट्रेंस एग्जाम तो आपने किसी को भी दिया हो स्टूडेंट्स को, वो क्या है, एग्जाम्प्टेड ही सर्विस है. एंट्रेंस वाली तो क्या है, एग्जाम्प्टेड ही है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है. द स्कूल वॉज एन एग्जामिनेशन सेंटर. स्कूल वॉज एन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द क्लास 12th कंडक्टेड द, ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस. अ सम ऑफ इतने वॉज रिसीव्ड बाय सीबीएसई. ध्यान रखना, जो हमने ये बात पढ़ी है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस या फिर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस, सिर्फ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस के लिए सीबीएसई को भी क्या माना गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है. ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन. अब यहाँ पे क्या करा है, स्कूल ने सर्विस दी है किसको, किसको दी है, सीबीएसई को. असम वाज रिसीव्ड फ्रॉम सीबीएसई, सीबीएसई से सम रिसीव करा है. तो सीबीएसई फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई क्या है, सीबीएसई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्टेड सप्लाई हो जाएगी. ये भी क्या होएगा, एग्जाम्प्टेड सप्लाई हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है. Bright Public School also provided boarding and lodging facilities to its students belonging to other cities. सिंपल सी बात है, एजुकेशन इनका प्रोवाइड करना मेन पर्पस था. जो दूसरी सिटी से आते थे उनको कंपोजिट सप्लाई दी. कंपोजिट मतलब पढ़ने आ रहे हैं, जो दूसरी सिटी से आ रहे हैं, इसलिए उनको क्या दिया, बोर्डिंग लॉजिंग अकोमोडेशन भी दे दिया. तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, इन द कंजंक्शन ऑफ द मेन सप्लाई. एजुकेशन थी, इसके लिए इनको कंपोजिट सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ी. तो हम किसको देखेंगे, मेन सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई. प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, एजुकेशन देना. तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्टेड हो जाएगी. तो ये भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्टेड हो जाएगी, बिकॉज इट इज अ कंपोजिट सप्लाई एंड प्रिंसिपल सप्लाई इज एग्जाम. सो टोटल की टोटल सारी की सारी एग्जाम्प्टेड हो जाएगी. चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. जो एमसीक्यू की करेक्शन शीट आई है उसमें 40.1 उन्होंने कट करवा दिया. उन्होंने कहा 40.1 को इग्नोर कर दीजिए. ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ दो जो है, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करिए. दोनों ही ऑप्शन थोड़े थोड़े करेक्ट थे, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट हम चूज करते थे पहले. तो इसको भूल जाइए, क्योंकि ये एग्जैक्ट प्रॉपर करेक्टिव नहीं दिया हुआ है. तो चले, हमें जैसा इंस्टीट्यूट ने कहा है वैसा करेंगे, हम इसको भूल जाते हैं. चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू द एंट्रेंस फी charged by the Bright Public School from the students. No GST is leviable on the entrance fee charged from internal student. However, external से चार्ज किया जाएगा. नहीं 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 नहीं, एंट्रेंस वगैरह, एंट्रेंस की फीस, मैंने वहां पे एग्जामिनेशन तो नहीं बोल दिया, ध्यान रखना. एंट्रेंस फी मतलब जो पोटेंशियल स्टूडेंट हमारे बन सकते हैं. तो वो क्या कह रहा है, नहीं 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 नहीं, जीएसटी लेविएबल नहीं होगा, जीएसटी लेविएबल नहीं होगा. नहीं, ये किसी से भी चार्ज नहीं होगा. जीएसटी इज पेबल ऑन होल कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट. नहीं नहीं, गलत बात कर रहा है. नो जीएसटी इज पेबल ऑन द कंसिडरेशन ऑफ 12 lakhs रिसीव्ड फ्रॉम in the form of exempt from GST. However, it is still qualifies to be supply as per GST. बिल्कुल सप्लाई तो ये है ना, क्योंकि पैसा चार्ज किया है, सप्लाई तो है, बट एग्जाम्प्टेड सप्लाई है. बट क्या है, एग्जाम्प्टेड सप्लाई है. उसके बाद क्या है, सिंस द एंट्रेंस फी रिसीव्ड फॉर एग्जामिनेशन फीस नील रेट सप्लाई वगैरह वगैरह. नहीं नहीं, सप्लाई तो है, बिकॉज सेक्शन 7 के दायरे में आ रही है, क्योंकि कंसिडरेशन हमने रिसीव करा है. तो सप्लाई तो है, बट एग्जाम्प्टेड सप्लाई. एक बार आंसर चेक कर लेते हैं. 40.2 का आंसर सी. एक सेकेंड में देख लेती हूँ. यस, 40.2 का आंसर हो गया हमारा सी. उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर in relation to the Bright Public School being an examination center. examination center सा क्या है, अब
कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड सीबीएसई फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेड पर्पज, कौन सा पर्पज, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए क्या किया गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिफाइन किया गया है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगी, एग्जम्प्टेड सप्लाई। इट इज नॉट एन एग्जम्प्टेड सप्लाई, नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट एग्जम्प्टेड सप्लाई, नो देयर इज नो एग्जम्पशन, गलत बात। इट इज एन एग्जम्प्टेड सप्लाई अंडर सेक्शन 11 as the CBSE is treated as the educational institution for the limited purpose। बिल्कुल सही बात बोली है इसने कि CBSE को limited purpose, कौन सा पर्पस, फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिफाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, कंपोजिट सप्लाई है, फ्री है, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई वेयर द प्रिंसिपल सप्लाईज द एजुकेशनल, बिल्कुल, सिंस द प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम्प्ट एंटायर कंसिडरेशन विल ऑल्सो बी एग्जाम्प्ट। सही बात कर रहा है, आंसर तो यही होना चाहिए। एक बार नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कंपोजिट सप्लाई जहां पे प्रिंसिपल बोर्डिंग लॉजिंग, गलत बात कर रहा है। मिक्स सप्लाई, गलत बात कर रहा है, ठीक है, मिक्स सप्लाई गलत बात कर रहा है, तो हमें अपना आंसर ए मिल चुका है। उसके बाद क्या कह रहा है, 40.5 में क्या बोल रहा है, 40.5 में बोल रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू सप्लाई सर्विस बाय अंबाजी ट्रांसपोर्टर। अंबाजी ट्रांसपोर्टर से जो सर्विस मिली है, अब ऑब्वियस सी बात है स्कूल के लिए सर्विस मिली है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस स्कूल के लिए एग्जम्प्टेड है, तो 9(3) की तो कोई भी बात नहीं आएगी। जीएसटी इज नॉट पेबल बाय अंबाजी ट्रांसपोर्टर एंड नॉट क्वालिफाई अंडर द सप्लाई, नहीं नहीं, सप्लाई तो है बट एग्जम्प्टेड सप्लाई है। ये आएगा, जीएसटी इज नॉट पेबल ऑन ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अंबाजी ट्रांसपोर्टेशन एज सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ के लिए एग्जाम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। डी होना चाहिए आंसर, बिल्कुल। ऊपर वाले का आंसर ए था, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। चलिए फिनिश हो गए यहाँ पे हमारे 40 के 40 केस सिनेरियोज। आई होप आपने एंजॉय किया हो मेरे साथ। I literally enjoyed it and thank you so much to each and every one of you because मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था I'll get so much of response, इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आएगा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा 40 सिनेरियोज कब फिनिश हो गए। चलिए इसके बाद क्या होगा, I'll be taking some important chapters and जो चैप्टर मैं उठाऊंगी, चाहे मैं चैप्टर्स कम उठाऊंगी बट दैट्स माई प्रोमिस। एक बार आप चैप्टर में आ गए, एक बार आपने लेक्चर अटेंड कर लिया तो आपको वो लर्न करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, कुछ चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, डिमांड रिकवरी, सप्लाई एंड असेसमेंट ऑडिट, एंड एक चैप्टर और था एडवांस टूलिंग। प्लीज इनको देख लेना बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।